जय हिंद माय फ्रेंड। आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक डेंसिटी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेट करता है। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने ये पृथ्वी है और इसमें हमने सतह के बारे में अध्ययन कर चुका हूँ। सतह के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इसके नीचे ये जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष स्रोत, इसके जो स्रोत होते हैं वो प्रत्यक्ष स्रोत, एक अप्रत्यक्ष, तीसरा होता है वैज्ञानिक स्रोत। इस तीनों में हमने प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत के। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है घनत्व के बारे में, सेकंड पढ़ना है तापमान के बारे में, तीसरे नंबर पर हमें पढ़ना है दबाव के बारे में। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, तापमान को टेम्परेचर और दबाव को प्रेशर। जिसमें आज हम पढ़ेंगे घनत्व, इसके बारे में। इससे पहले हम जान लें कि घनत्व होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि घनत्व होता क्या है तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं घनत्व के बारे में। तो देखिए, बात ये है, ये आपका टॉपिक है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी दे रहा है। हम ये जानते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, घनत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, दे रहा है। ये एक क्वेश्चन है जिसको आप घर पे भी यहाँ पे लिख के आप घर पे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि घनत्व होता क्या है। होता क्या है, पहले हम इसको जान लें। तो देखिए, घनत्व क्या होता है। घनत्व किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था को बताता है। अर्थात घनत्व से यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था किस प्रकार की है। समझ रहे हैं। जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक मैं बेंच बना रहा हूँ, 2 बेंच बना रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे तीसरा आदमी। इसी सेम लेंथ के बेंच पर मैं यहाँ पे 5 लोगों को बैठा रहा हूँ। अब बताइए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेकेंड, इससे आप क्या समझ रहे हैं। इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है। घनत्व का जो परिभाषा है ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। घनत्व किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। अर्थात घनत्व से यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो यहाँ समझ, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कण है, फर्स्ट सेकेंड। ये दोनों कणों के बीच का डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे कितना है। ये क्या है, अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था को बता रहा है कि जहाँ पर 2 कणों के बीच की दूरी, 2 कणों की बीच की दूरी अधिक होगी, वहाँ घनत्व कम होगा। घनत्व वहाँ क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, घनत्व कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 कण है, 2 कणों के बीच का जो दूरी है वो अधिक है। तो यहाँ पे घनत्व क्या होगा, कम होगा। लेकिन बात करके यहाँ पर लिखता हूँ, जहाँ पर 2 कणों के बीच की दूरी
बीच की दूरी कम होगी, वहाँ घनत्व अधिक होगा। समझ रहे हैं दोस्त? देखिए यहाँ पर क्या है, कणों के बीच की दूरी क्या है, कम है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है। जहाँ पर कणों के बीच की दूरी कम होगी वहाँ पर घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जहाँ पर कणों के बीच की दूरी अधिक होगी वहाँ पर घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कीजिए। अब देखिए आपका ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से केंद्र की तरफ घनत्व में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होता है। भाई ऐसा क्यों होता है, अब ये समझते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, सतह है, ये क्या है, सतह है। यहाँ पर क्या है, घनत्व कम है। लेकिन इस सतह से ज्यों-ज्यों हम केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे घनत्व में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि क्यों होता है जानते हैं, दबाव के कारण। कारण क्या है, देखिए आप थोड़ा सा समझिए। ये क्या है, सतह है, ये सतह है। यहाँ पर क्या है, कोई भी पदार्थ जो होगा वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, या पड़ भी रहा होगा तो बाहरी प्रेशर पड़ रहा होगा जो कि उतना नहीं होगा, कम होगा। लेकिन जैसे कि मैं अंदर आऊँगा, जैसे कि आपका ये सर है, यहाँ पर दबाव जो है वो कम है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँगा, जैसे कि 2 क्विंटल या फिर 10 क्विंटल या फिर 1 क्विंटल या फिर 1 मन, इसको मैं रख दूँगा तो ये तो मेरे को ऊपर से दबा रहा है ना। तो मेरे अंदर का जो घनत्व होगा, मैं ऐसे दबते जाऊँगा, उससे क्या होगा कि घनत्व क्या होगा, अंदर का घनत्व बढ़ जाएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पर। ज्यों-ज्यों हम अंदर की तरफ आएंगे वो घनत्व क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे मैं यहाँ आंतरिक भाग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, घनत्व क्या होगा, घनत्व में क्या होगा, वृद्धि होगी। फिर इसके अपेक्षा जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी। यहाँ पर भी घनत्व में वृद्धि होगी, या सेंटर पे जो है सबसे अधिक घनत्व होगा। क्यों होगा सबसे अधिक घनत्व, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक प्रेशर पड़ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम इस पॉइंट की। पृथ्वी की आंतरिक भाग में सतह की तुलना में अत्यधिक कठोर चट्टान उपलब्ध है। जैसे देखिए ये क्या है, सतह। यहाँ से हम एक चट्टान का टुकड़ा लेते हैं, चट्टान का टुकड़ा लिए, फिर इसका हम क्या किए, अध्ययन किए। इसका क्या किए, हम अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद ये इसका घनत्व कितना आया, घनत्व मान लीजिए कि D1 आया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ये सेंटर पॉइंट। अब हम फिर बात करेंगे आंतरिक भाग। हम यहाँ से कोई आंतरिक भाग, यहाँ से चट्टान का क्या लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, फिर इसका अध्ययन करते हैं। फिर इसका घनत्व क्या आता है, D2, ठीक है। इसका घनत्व क्या आता है, D2, जो आंतरिक भाग से लिए हैं D2 आता है। तो D2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा D1 का। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, आंतरिक भाग का जो चट्टान है उसके ऊपर दबाव अधिक पड़ रहा है। जैसे कि किसी भी चीज़ को ऐसे हम दबाएंगे, ऐसे करके दबाएंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसके बीच का गैप जो है वो कम होते जा रहा है। ऐसे दबा रहे हैं, घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है, तो यहाँ की जो चट्टानें होगी वो इसकी तुलना में कमज़ोर होगी। यहाँ का जो चट्टान होगा वो सतह की तुलना में अत्यधिक कठोर होगी। जैसे कि आप देखे होंगे कोला प्रायद्वीप में जो कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया था, उसमें क्या हुआ था, 12 से 15 किलोमीटर के बाद वो क्या हो गया था, मशीन जो है वो टूट गया था। क्यों टूट गया था, क्योंकि वहाँ की चट्टान, जो अंदर की जो आंतरिक चट्टान थी वो बहुत स्ट्रांग होगी।
तो यही रीजन है। तो D2 क्या होगा, हमेशा D1 से स्ट्रॉन्ग ही होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग घनत्व की परतें उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसमें अलग अलग घनत्व का परत है। जैसे कि यहाँ पर फिर मैं एक पृथ्वी बनाता हूँ और ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, सतह है। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक परत है, इसका घनत्व क्या होगा, अलग होगा। क्यों अलग होगा, देखिए जैसे कि इसका जो फोर्स है ना, इस सतह से यहाँ की दूरी कितनी है, मान लीजिए कि यहाँ सतह की दूरी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, तो इसको जो दबाया जा रहा है वो 5 किलोमीटर कम से दबाया जा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं अब इस परत की, यहाँ पर जिसकी दूरी क्या है, 15 किलोमीटर। और इस पॉइंट की अब बात करेंगे तो ये जो है 15 5 20 किलोमीटर, इतना वजन से उसको क्या हो रहा है, वो दबाया जा रहा है। तो यहाँ पर तो घनत्व अधिक होगा, इसके तुलना में ये अधिक होगा। जैसे कि ये D1 है, ये D2 है, ये D2, ये D3, ठीक है। फिर हम आते हैं सेंटर में, फिर यहाँ पर आते हैं ये परत। यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व होगा D4 पर, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आप ऐड कर लीजिए, ये इतना बड़ा है, इतना ऊपर से जो है इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये क्या होगा कि D2 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D4, सॉरी ऐसे नहीं होगा, D4 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D1, ये मान लीजिए D1 है, तो वो अधिक होगा क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। दबाव बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखिए हम ये समझा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, इस दोनों इस सब के बीच, कणों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, वो कम होते जाएगा। जब भी ये गैप कम होगा तो प्रेशर पड़ रहा है तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही समझना है आपको। यहाँ पर नोट कर लीजिए आप ये सारी चीज़ अच्छे से। जय हिंद।